हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्कोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 1 देखने वाले हैं। मतलब ये जो सीरीज चलेगी वो करंट अफेयर्स पे बेस रहेगी। ठीक है, कहाँ से शुरू करेंगे हम? करंट अफेयर्स जनवरी से लगाएंगे। जनवरी से लगाकर आपके आगे तक देखेंगे हम हर मंथ की अलग अलग पार्ट में। और एक मंथ से अलग अलग पार्ट बनेंगे, एक मंथ के छोटे छोटे पार्ट रहेंगे। और तब हम इसको पूरा करेंगे करंट अफेयर्स को। और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे ना, हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी डीपली देखेंगे। मतलब उससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं उन सब को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यकांत। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रगतिशील किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए पुरस्कार का नाम क्या है? कौन सा किसानों को कौन सा पुरस्कार दिया गया? कृषि कर्मण। ठीक है, कौन सा? कृषि कर्मण। नेक्स्ट देखते हैं, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? पहला स्थान किसने हासिल किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल ने। अब केरल के बारे में जानते हैं और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। केरल की अगर बात करें तो केरल की सीएम कौन है? पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। अगर बात करें तो यहाँ पे लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 20 लोकसभा की सीटें हैं। और आपकी राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 9 राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज क्या बोली जाती है? मलयालम। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की मलयालम। ठीक, भारत का पहला एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ पे खुला है? आपके केरल के कुट्टूर में खुला है। केरल का एक शहर है कुट्टूर। ठीक है, वहाँ पे खुला है रिहेबिलिटेशन सेंटर। ठीक है, ये इतनी बातें आपको याद रखनी है केरल के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, इसरो द्वारा 17 जनवरी 2020 को लॉन्च किया गया पहला 2020 का उपग्रह कौन सा था? कौन सा था? आपके GSAT-30। ठीक है, कौन सा था? GSAT-30। अगर GSAT की बात करें तो GSAT की फुल फॉर्म क्या होती है? जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट। ठीक है, अब इसरो की बात है। यहाँ पे इसरो की अगर बात करें तो इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्मेशन कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। ठीक है, 1969 में। ये याद रखना है आपको। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर, कर्नाटक। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी लॉन्च की थी? आर्यभट्ट। बहुत बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में। और चेयरमैन कौन है फिलहाल? के सिवन। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है इसरो के बारे में भी। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को किस रूप में नामित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की बतानी यानी कि डब्ल्यू एच ओ ने किस नाम से किया है 2020 को? ये होगा ऑप्शन नंबर सी सही, नर्स और मिडवाइफ कवच। ठीक है, अब डब्ल्यू एच ओ की बात आई। डब्ल्यू एच ओ का फॉर्मेशन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948। याद रखना है आपको, 1948 याद रखना है आपको, 1948। ठीक है, अच्छा, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अभी हेड कौन है फिलहाल? टेड्रस एडोनोम। टेड्रस एडेनोम है अभी इसके हेड। इतनी बातें आपको डब्ल्यूएचओ के बारे में याद रखनी है फिलहाल। भू राजस्व के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा के लिए पोती ऐप, कौन सी ऐप? पोती ऐप किस राज्य ने लॉन्च की है? पोती ऐप कौन से राज्य ने लॉन्च किया? आपके उड़ीसा ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, किसने? उड़ीसा ने लॉन्च किया। अच्छा, अगर उड़ीसा के बारे में देखें, सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो 21 है और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 10 है। पूछी जाती है लोकसभा और राज्यसभा की पर्टिकुलर सीटें पूछी जाती है अलग अलग स्टेट में, तो आपको याद रखनी है। ऑफिशियल लैंग्वेज देखे तो क्या है? उड़िया। ठीक है, इतनी बातें आपको उड़ीसा के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट, अब्देल अजीज जेराद किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? कौन? अब्देल अजीज जेराद किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ये किए गए हैं आपके अल्जीरिया के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब अल्जीरिया की बात करें तो अल्जीरिया की कैपिटल क्या है? अल्जीरस। ठीक है, क्या है? अल्जीरस। और करेंसी क्या है? दिनार।
ये दो चीज़ें याद रखनी है। और आपको पीएम तो आपको पता ही लग गया, अब्देल अजीज जेराद। ठीक है, नेक्स्ट, हाथी कॉलोनी किस राज्य में खोली गई है? हाथी कॉलोनी कौन से राज्य में खोली गई है? आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। कैपिटल क्या है? भोपाल। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान अभी बन गए नए। ठीक है, गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। लैंग्वेज क्या बोली जाती है यहाँ पे? हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। लोकसभा सीटें कितनी है? 29। और आपकी राज्यसभा सीटें कितनी है? 11। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही किस राज्य का 28वां जिला बना है? गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही किस राज्य का 28वां जिला बना है? ये आपको बताना है। कौन से राज्य का बना है? छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। कैपिटल क्या है? रायपुर, जिसको नया रायपुर भी बोलते हैं अब अटल नगर के नाम से, अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। ठीक है, गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। राज्यसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की 11 सीटें हैं। लैंग्वेज हिंदी और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है यहाँ पे, बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज जो है। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन बने? कौन बने हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन? विनोद कुमार यादव। याद रखना है आपको। नेक्स्ट, रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या कर दिया है? रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने वाला राज्य का कौन सा राज्य है जिसने नो व्हीकल डे मनाना शुरू कर दिया? कब से? 2020 से, महीने का पहला दिन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बारे में जानते हैं। कैपिटल क्या है? जयपुर। चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। और लोकसभा की बात करें तो 25 सीटें हैं और राज्यसभा की बात करें तो 10 सीटें हैं। ठीक है, और लैंग्वेज हिंदी और ब्रिज भाषा भी बोली जाती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली सरकार ने मुकरबा चौक और उसके फ्लाईओवर का नाम किस कारगिल युद्ध शहीद सैनिक के नाम पर रखने का फैसला किया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, कैप्टन विक्रम बत्रा। ठीक है, नेक्स्ट, अटल किसान मजदूर कैंटीन हरियाणा राज्य के किस शहर में शुरू किया गया? अटल किसान मजदूर कैंटीन, ठीक है, कहाँ पे किया गया? करनाल में। ठीक है, हरियाणा की बात आ गई तो हरियाणा के बारे में देखते हैं। अब हरियाणा की राजधानी क्या है? कैपिटल चंडीगढ़ है। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, और आपके सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, लोकसभा की 10 सीटें हैं यहाँ पे और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। लैंग्वेज क्या बोली जाती है? हिंदी। नेक्स्ट, फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? फ्लेमिंगो फेस्टिवल बताना है आपको, फ्लेमिंगो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। कैपिटल अमरावती है, बेसिकली कैपिटल क्या है? अमरावती। लेकिन इसकी कैपिटल अभी 2020 से ही 3 कैपिटल बन गई हैं, एक विशाखापत्तनम, अमरावती और कर्नूल। अगर देखें तो ये पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। ठीक है, विशाखापत्तनम किस लिए बनी है? सरकार यहाँ से काम करेगी। ठीक है, जो राज्य सरकार है ना, विशाखापत्तनम से काम करेगी। अमरावती क्यों बनी है? यहाँ पे क्या होगी? विधानसभा होगी राज्य की। ठीक है, और कर्नूल क्यों बना है? क्योंकि वहाँ पे क्या है? हाई कोर्ट होगा। ये याद रखना है आपको। अच्छा, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। ठीक है, लोकसभा की यहाँ पे 25 सीटें हैं और आपकी राज्यसभा की 11 सीटें हैं। और लैंग्वेज तेलुगु बोली जाती है यहाँ पे, ये याद रखनी है आपको इतनी पार्ट। 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस किस देश में आयोजित की गई? 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस किस देश में आयोजित की गई? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारत। ठीक है, नेक्स्ट, दृष्टिबाधितों की मदद के लिए RBI ने नोटों की पहचान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया है RBI ने? मनी ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? मनी ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, मनी की अगर फुल फॉर्म देखें तो क्या होती है? मोबाइल एडिड नोट आइडेंटिफायर। ठीक है, अब RBI की बात आई है यहाँ पे। RBI, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। याद रखना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 अप्रैल 1935
1935। ठीक है। अच्छा, गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो 25 नंबर के गवर्नर है। कौन से नंबर के गवर्नर है? 25 नंबर के गवर्नर है आरबीआई के। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बॉम्बे, महाराष्ट्र। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है आरबीआई के बारे में। नेक्स्ट, खेलो इंडिया गेम्स में कौन से 2 खेल पहली बार शामिल किए गए हैं? कौन कौन से 2 खेल पहली बार शामिल किए गए हैं? तो आपके ये होंगे लॉन बॉल और साइकिलिंग। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ठीक है, खेलो इंडिया गेम। अच्छा, खेलो इंडिया गेम की बात करते हैं, कहाँ पे हुए इस बार? गुवाहाटी, असम में हुए हैं। ठीक है, पहले स्थान पे कौन रहा? महाराष्ट्र। पिछली बार भी दूसरे खेलो, ये तीसरी बार है। ठीक है, तीसरी बार हुए हैं खेलो इंडिया गेम्स, और दूसरी बार भी कौन रहा था? महाराष्ट्र ही रहे थे पहले स्थान पे। अच्छा, कितने 78 गोल्ड जीते हैं महाराष्ट्र ने, और 77 रजत जीते हैं, और आपके 101 जीते हैं ना कांसे के। तो टोटल 256 पदों के साथ ही पहले स्थान पे रहे हैं। दूसरे स्थान पे हरियाणा रहा है, जिसे 60 स्वर्ण पदक जीते हैं। तीसरे पे दिल्ली रहा है, जिसे 39 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है खेलो इंडिया यूथ गेम से। नेक्स्ट, सोहराई और कोहबर कला को जीआई टैग प्राप्त हो गया है, किस राज्य के हैं? सोहराई और कोहबर कहाँ के, कौन से राज्य के हैं, ये आपको बताना है। कौन से राज्य के हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, झारखंड। ठीक है, कहाँ के? झारखंड के हैं। अब अगर बात करें हम झारखंड की, तो कैपिटल क्या है? रांची। चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, लोकसभा की 14 सीटें हैं यहाँ पे, और आपकी राज्यसभा की 6 सीटें हैं। ठीक है, और लैंग्वेज क्या बोली जाती है यहाँ पे? हिंदी और संथाली। ठीक है, नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कौन से शहर में किया गया? ठीक है, कौन से शहर में किया गया? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अभिनंदन योजना कौन से राज्य ने शुरू की है? अभिनंदन योजना कौन से राज्य ने शुरू की है आपके? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही, यानी कि असम ने शुरू की है। क्या? अभिनंदन योजना। अब अगर असम की बात करें तो कैपिटल दिसपुर। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। लोकसभा की 14 सीटें हैं, और आपकी राज्यसभा की 7 सीटें हैं। ठीक है, लैंग्वेज असमिया बोली जाती है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये करंट अफेयर्स का। ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट लेके आएंगे हम जनवरी पे, जितने भी एमसीक्यू बनेंगे उन सब का पार्ट बनाएंगे छोटे छोटे, और आपको अच्छा लगेगा आई होप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।